काल हो, चाहे निर्मल दा का कार्यकाल हो, सुनील दा का कार्यकाल हो, चाहे शक्ति दा का कार्यकाल हो, सभी में एक तरह षड्यंत्र, एक साजिश के तहत उनको रास्ते से हटा दिया जाता है, क्योंकि ये जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करते हैं। जल जंगल ज़मीन क्यों? क्योंकि देखिए झारखंड जो है खनिज संपदा वाला राज्य है। ये एक पूर्व प्रदेश है, प्लेटू भूमि है, इसके अंदर बहुत सारे खनिज हैं और खनिज का पे जो नज़र है वो नेशनल नहीं इंटरनेशनल लोगों को भी इस पर नज़र है, जिस कारण से यहाँ षड्यंत्र के तहत इन लोगों जो आवाज़ उठाते हैं उनको हटा दिया जाता है। तो ये बहुत ही गलत है। ये राजनीतिक षड्यंत्र भी होती है और सामाजिक षड्यंत्र भी होती है और व्यक्तिगत षड्यंत्र भी होती है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए कि इन चीज़ों से किस तरह से बचा जाए, अपने प्रथा को बचा जाए, उनको समझना चाहिए, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए, किस तरह के वो लोग झारखंड को बचाने की बात करते हैं। आज सुनील दा का शहादत दिवस है। आज 17 साल हो गए उनको षड्यंत्र के तहत हटा दिया गया रास्ते से। क्यों? क्योंकि वो जल जंगल ज़मीन को बचाने की बात करते थे और उनकी देखिए इतना राजनीतिक षड्यंत्र होता है कि 17 साल बीत जाने के बाद आज तक पता नहीं चल पाया कि उनकी हत्या किस कारण से हुई, किन्होंने की, कैसे किया गया, किस कारण से किया गया, आज तक पता नहीं चल पाया। एक सांसद का हत्या इस प्रकार से हो जाना ये साजिश नहीं माना जा सकता? साजिश ही तो है, साजिश ही है, षड्यंत्र ही है। एक नॉर्मल व्यक्ति की हत्या होती है तो पुलिस उसे 3 दिन में 4 दिन में जो होता है उसे गिरफ्तार कर लेती है। एक सांसद की हत्या होती है जो पूरा भारत के इतिहास में एक सांसद की हत्या होती है और आज तक उसको जांच का जो प्रक्रिया है आज तक पूरी नहीं हो पाती, उसका रिपोर्ट सामने नहीं आ पाता है। जिसने हत्या की उनको आज तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है, उसको सजा नहीं दी जाती। आप लोग क्या चाहते हैं, किस प्रकार से जांच होना चाहिए? देखिए सीबीआई का तो जांच जहाँ तक हमें पता चला है कि सीबीआई की जांच हुई, उसको शिथिल कर दिया गया क्योंकि इसमें हमको लगता है कि बड़े बड़े राजनीतिक जो मगरमच्छ है वो फंसने की उम्मीद, उसको शिथिल कर दिया गया है। तो हम आशा करते हैं राज्य सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी कि इसको एनआईए को सौंपा जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपा जाए और इसका जल्द से जल्द जो भी इसका दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ये हम मांग करते हैं। लगातार सड़क से सदन तक लगातार आप लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। इस बार आप लोग लोकसभा में भी अपना प्रत्याशी दे रहे हैं, अगर जीत कर आते हैं तो आप लोग इस पर क्या करेंगे? देखिए बेशक हम लोग ने सुनील दा का हत्या हो या किसी भी आंदोलनकारी की हत्या हो, हम लोगों ने अपने मंचों से हमेशा आवाज़ उठाया है कि उनको न्याय मिले, किस कारण से हत्या हुई उसकी जांच हो, उसके परिवार को जो सुविधाएं मिले उस सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये और दूसरी बात, अगर हमारे सांसद या विधायक कोई भी अगर चुन के जाते हैं तो इन आवाज़ों को विधानसभा का स्तर का हो या लोकसभा स्तर का, वहाँ अपने आवाज़ को बुलंद तरीके से रखने का प्रयास करें। झारखंड के कितने लोगों को शहादत और देनी पड़ेगी अपने हक अधिकार लेने के लिए? झारखंड को बोल रहे हैं ना, शहादतों का ही भूमि है। इसका कण कण में जहां हम लोग खड़े हैं एक तरह से झारखंड को बोल सकते हैं कि मरघट है। मरघट हम इसलिए बोल रहे हैं कि झारखंड को अलग करने के लिए केवल बोला जाता है। एक डाटा क्यों होता है? एक किताब के पी वीरोत्तम जी की किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि 88,000 लोगों को कुर्बानी दी गई, पर वो तो आंकड़े हैं जो गिने गए, अनगिनत लोग मारे गए जिनकी जो केस डायरी में चढ़े उनका ही आंकड़ा है। जो केस डायरी में जो नहीं चढ़ा वो तो उसमें लाखों की संख्या में हो सकती है।